अब यहाँ याम का दोस्त रईसी को उसके गांव का पता दे देता है और वो उसी तरफ चली जाती है। अब याम ने गाइड का काम छोड़कर एक नया काम शुरू किया था और अब रईसी उसी गांव में पहुंच जाती है और यहाँ आकर वो याम को ढूंढने लगती है और अब थोड़ी ही कोशिशों के बाद इसे याम मिल जाता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। याम आजकल एक गाड़ी चला रहा था और अब ये गाड़ी में ही इंटीमेट होने लगते हैं। अब रईसी उसे बच्चे के बारे में भी बता देती है। बच्चे की मौत से दोनों दुखी थे, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि अब वो दोनों साथ हैं। अब वो रईसी को अपने घर ले आता है। याम भले ही गांव का था, लेकिन उसका घर शहर में था। उसका छोटा सा घर रईसी को काफी पसंद आता है और घर में आते ही ये दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं। अब रईसी उसके साथ ही रहने वाली थी और अब वो भी इसे अपने साथ रखना चाहता था। इसके बाद कुछ दिन बाद रईसी पासपोर्ट ऑफिस में आती है और वो हमेशा के लिए इसी मुल्क में रहना चाहती थी, जिस पर वो उससे कहते हैं कि या तो तुम कोई ढंग का काम करो और या फिर तुम याम से शादी कर लो। ये सुनकर वो सीधी याम के घर आती है। तभी थोड़ी देर में एक बूढ़ी औरत वहाँ आती है जिसके साथ 2 बच्चे भी थे और वो बूढ़ी औरत रईसी को बताती है कि ये दोनों बच्चे याम के हैं। पहले तो रईसी उसकी बात पर यकीन नहीं करती, लेकिन जब याम आकर उनसे मिलता है तो उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, जिस पर याम उसे बताता है कि मैं तलाकशुदा हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करता हूँ, मेरी शादी बिल्कुल भी कामयाब नहीं रही थी और अब मैं शादी के नाम से भी नफरत करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने ये बात तुमसे छुपा के रखी कि मेरे 2 बच्चे भी हैं। अब रईसी तो उसके साथ शादी की बात करने वाली थी ताकि वो उसके साथ हमेशा रह सके, क्योंकि याम को शादी से नफरत थी। इसलिए अब रईसी कोई काम ही शुरू कर लेती है। वो याम के साथ मिलकर चादर बनाने लगी थी, जिसमें उनका दोस्त मैसी भी उनकी मदद करता है। अब एक दिन इनके घर एक बड़ा अमीर बंदा आता है जो कि इनको चादर के बड़े ऑर्डर देने वाला था, लेकिन इस सब के बदले वो रईसी के साथ एक रात बिताना चाहता था। अब याम को इस बात से कोई मसला नहीं था, लेकिन रईसी इस बात पर राजी नहीं थी क्योंकि वो याम से प्यार करती थी, लेकिन याम सिर्फ उसका फायदा उठाकर पैसे कमाना चाहता था। अब रईसी याम को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानता और हार कर रईसी भी उस बंदे को खुश कर देती है, जिसके बदले वो उनको एक बड़ा ऑर्डर दे देता है। अब रईसी उस आदमी को इतना खुश कर देती है कि वो उसे तोहफे में एक छोटी सी गन दे देता है। जब रईसी घर आती है तो मैसी उसको घर के अंदर दाखिल नहीं होने देता, जिस पर रईसी गुस्से में अंदर जाती है और वो याम को एक और लड़की के साथ देखती है, जिसे देखकर उसे काफी बुरा लगता है। लेकिन यहाँ याम के पास पैसे आने के बाद वो अपनी जिंदगी में मौजे करने लग गया था। यहाँ पर अब रईसी समझ चुकी थी कि उसे जिस बंदे से प्यार हुआ है वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। दिल तो उसका यही कर रहा था कि वो जो गन उसे तोहफे में मिली है उसी से वो उसे मार डाले। अब अगले दिन याम रईसी को लेकर एक क्लब में आता है, जहाँ पर उसके साथ वो लड़की भी थी जिसे रईसी ने कल उसके साथ देखा था। अब याम यहाँ ये चाहता था कि रईसी के साथ वो नई लड़की भी इसके घर रहे ताकि वो इन दोनों के साथ मजे कर सके। अब रईसी को याम की बात सुनकर इतना गुस्सा आता है कि वो गन निकाल कर याम पर शूट कर देती है। क्लब में ज्यादा शोर होने की वजह से किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलता। वो रईसी यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद याम की भी मौत हो जाती है। अब रईसी भी इस मुल्क से भागने की कोशिश करती है ताकि वो जल्दी यहाँ से जाकर अकेले रह सके। रईसी ने जिसके लिए सब कुछ छोड़ दिया था उसी ने उसे धोखा दे दिया था, क्योंकि वो गलत इंसान था। अब रईसी चाहती तो रोमन के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकती थी, लेकिन दूसरे मर्द के चक्कर में फंसकर उसने अपनी पूरी जिंदगी खराब कर ली। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो के साथ।